गाइस आज हम सीखने वाले हैं मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है और प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज से हम कैसे अपना ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना एंट्री और एग्जिट प्लान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सभी बेसिक और एडवांस के बारे में, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्या है। देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज एक लाइन है जो कि हमारे चार्ट पर कुछ इस तरीके से प्लॉट होती हैं। इससे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपना एंट्री और एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन के कॉम्बिनेशन से कैसे अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है और कर सकते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारे साथ ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप भी। देखिए इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करने को आपको मिलेंगे। देखिए मूविंग एवरेज दो प्रकार की होती हैं, एक होता है SMA, दूसरा होता है EMA। तो जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है EMA, क्योंकि EMA जो होता है वो बहुत फास्ट चलता है और SMA बहुत स्लो चलता है। SMA क्या है? SMA होता है जो कि मार्केट में मोमेंट हो जाने के बाद में सिग्नल देता है, और EMA क्या होता है? EMA एक ऐसा मूविंग एवरेज है जो कि हमें करंट प्राइस में सिग्नल देता है कि कैसे किस साइड हमें ट्रेड करना है। तो चलिए हम इसी के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आ जाना है अपने ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर। वहाँ पर आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जब सर्च करेंगे आप तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो इस पर आप जब टच करेंगे, इस पर जब आप टच करेंगे तो आपके चार्ट पर इजीली आ जाएगा। तो हम इसके लेंथ को सेट कर लेते हैं। इसके लेंथ को हम रखेंगे 9। इसका लेंथ पीरियड जो है हम 9 रखेंगे, क्योंकि हम अपने यूज़ के अनुसार इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने जो सेट किया वो 9 है, 9 EMA। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे चार्ट पर ये प्लॉट हो जाता है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे है तो हम कैसे पोजीशन बनाएंगे, अगर मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर है तो किस साइड हम पोजीशन बनाएंगे। देखिए हम मार्केट अगर प्राइस अगर मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के नीचे है तो हम अप साइड की ट्रेड बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, एरो का निशान आपको दिख रहा होगा। हम अप साइड की तरफ ट्रेड बना सकते हैं। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये एक अपर ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें आप देख सकते हैं अभी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ये एक हमारा डाउन ट्रेंड है जो कि काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। ये देख लीजिए आप लोग, ये काफ़ी लंबे समय से इसी के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है और पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है ये। तो चलिए आगे देखते हैं। मार्केट कुछ इस तरह का लोअर हाई करके ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। प्राइस जब धीरे धीरे ऊपर जाती है लोअर हाई के फॉर्मेशन में तो क्या होता है, बिगनर ट्रेडर के माइंडसेट में क्या होता है कि मार्केट अब ऊपर जा रहा है और ये हकीकत में डाउन अप ट्रेंड है, ना कि डाउन ट्रेंड। ये देख लीजिए, जाने के बाद मार्केट ऊपर कुछ समय के बाद तेज़ी से नीचे गिरने लगती है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर क्या सोचेंगे, रिटेल ट्रेडर सोचेंगे कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से मार्केट डाउन आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन रहा था, उस सपोर्ट एरिया को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग यहाँ पर सेल साइड पोजीशन अपना बनाने की प्लान करेंगे। लेकिन तो जब हम देखेंगे मूविंग एवरेज को तो अभी मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो हम क्या आइडेंटिफाई हुआ हमारा कि अभी हमारा अपर ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ, हम डाउन ट्रेंड में एंट्री लेंगे तो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एंट्री नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें अप साइड की तरफ ट्रेड लेना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है हमारे साथ, कैसे हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या समझ सकते हैं, इस तरह की सिचुएशन में देखिए हमें अपनी मूविंग एवरेज को प्लॉट करना है। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से मूविंग एवरेज को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारा अपर ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इस तरह से हम अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लिए मार्केट यहाँ पर लोअर हाई करके नीचे आ रहा है, देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस एरिया में देख लीजिए आप, मार्केट यहाँ से आया सीधा नीचे, फिर उसके बाद में सीधा यहाँ से यहाँ पर आया। अब यहाँ पर आने के बाद इस एरिया को टच किया मार्केट ने, इस एरिया को टच किया। अब बिना मूविंग एवरेज के हम देखेंगे तो इसमें ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि
यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इस जोन का ब्रेकआउट किया है और कुछ लोग सोचेंगे ये रीटेस्ट करने के लिए मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से हम अप साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन तो हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। देख लीजिए मार्केट यहाँ आया तो, लेकिन तो इससे ऊपर नहीं जा पाया है। देख लीजिए ये जो मूविंग एवरेज हमारा है, इसको टच करके मार्केट फिर से डाउनफॉल किया है, अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड में फंसने से बचें और आप अच्छे से ट्रेड करें। मूविंग एवरेज को प्लॉट करके अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई एक बार ज़रूर कर लें, फिर उसके बाद में आप ट्रेड में एंट्री करें। अब यहाँ पर देख लीजिए मार्केट ईएमए को टच करके बार बार ऊपर गया है, तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारा एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए एक टॉप, दो टॉप, देख लीजिए मार्केट ने यहाँ से बार बार सस्टेन किया है ऊपर की तरफ। तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज हमारा क्या किस तरीके से काम किया, यहाँ पर मूविंग एवरेज हमारा एक सपोर्ट की तरह काम किया है। तो हम इसे अपने चार्ट पर ज़रूर प्लॉट करेंगे, क्योंकि प्राइस बार बार इस मूविंग एवरेज से टच होकर ऊपर की तरफ गया है। अब हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि हो सकता है कि मार्केट एक बार यहाँ पर आए, इसको टच करे, फिर उसके बाद में सीधा ऊपर जाए, तो हो सकता है। चलिए इसी के बारे में भी डिस्कस करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको काम करना है मार्केट में। आगे भी यही हुआ है, मूविंग एवरेज को मार्केट ने टच किया है, फिर उसके बाद में मार्केट सीधा ऊपर की तरफ चला गया है। तो आप इस तरीके से ट्रेड से ज़्यादा बचें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम डाउन साइड की तरफ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने 2 बार टच किया, यहाँ पर इस एरिया के पास आया मार्केट, इस एरिया के पास आया, 2 बार टच किया, फिर उसके बाद में डाउनफॉल किया। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पर आ रहा है, हो सकता है कि इसको टच करके फिर से नीचे आए, लेकिन तो यहाँ पर देख लीजिए कम से कम 2 बार टच होना चाहिए मूविंग एवरेज में, तभी ये ठीक से सपोर्ट का काम करता है हमारा। लेकिन तो आपको जल्दबाजी भी नहीं करना इसमें, क्योंकि आपको रिवर्सल पैटर्न और प्राइस एक्शन का भी वेट करना है इसमें। हम प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज 2 कॉम्बिनेशन को लेकर चल रहे हैं इस वीडियो में। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ मार्केट ऐसा ही किया है जिस तरीके से हमने बताया। यहाँ पर देख लीजिए 1 बार, 2 बार, फिर यहाँ पर आया, नहीं टच कर पाया, फिर से डाउनफॉल किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर आए, बड़ी बिग छोड़ी हो, फिर उसके बाद में बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आया है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करें तो ज़्यादा ही सही रहेगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ ही गया होगा। मैं आपके लिए एक प्राइस एक्शन कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कोर्स मैं प्रोवाइड कर सकूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको एसएमसी से रिलेटेड वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल पर आप जा सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो पड़ी है उसमें आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।